सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ट्रंप को एक बार फिर से झटका लगा है और ये झटका किसी और ने नहीं, भारत ने दिया है। भारत ने एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी सपने चकनाचूर कर दिए, उनके सभी दावों को झूठा साबित कर दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने एक बार फिर भारत की ऊर्जा नीति को अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीद बंद कर अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे पर साफ संकेत दिए हैं कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेता है। संसद से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी दबाव में नहीं बल्कि देश की जरूरतों के हिसाब से तय होती है। संसद में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और बदलते वैश्विक हालात में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने किसी भी देश से तेल खरीद पर पूरी तरह बंद करने की कोई बात नहीं कही, यानी भारत ने ना तो रूस का नाम लिया और ना ही अमेरिका या वेनेजुएला के पक्ष में कोई औपचारिक घोषणा की है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक रूस से तेल खरीद अब भी जारी है। पिछले हफ्ते भी रूस के साथ कुछ बड़े सौदे हुए हैं। हालांकि ये जरूर है कि कुल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी पहले के मुकाबले घट रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में रिश्ते रातों रात नहीं बदलते। रूस से मिलने वाले तेल की पूरी भरपाई ना तो अमेरिका से और ना ही वेनेजुएला से तुरंत संभव है। दरअसल भारत के साथ ट्रेड डील की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 जनवरी को कहा था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की। उधर रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने साफ कहा है कि उन्हें भारत की ओर से रूस से तेल खरीद बंद करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर 2025 में भारत ने रूस से 13.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया। ये भारत के कुल तेल आयात का 27.4% था। हालांकि मात्रा के लिहाज से ये जनवरी 2023 के बाद रूस से किया गया सबसे कम आयात था। अनुमान है कि जनवरी 2026 में यह आंकड़ा और नीचे जा सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत के लिए रूस से तेल आयात को पूरी तरह बंद करना फिलहाल व्यवहारिक नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जुलाई 2025 में रूस से तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बावजूद भारत ने अपने पारंपरिक सहयोगी से तेल खरीद बंद नहीं की थी। ये दिखाता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को किसी एक देश से जोड़कर नहीं देखता। SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक रूस से तेल आयात में धीरे धीरे कमी आ रही है। पारंपरिक रूप से भारत रूस से सिर्फ 1.5 से 2% कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद ये हिस्सा काफी बढ़ गया। अब भी एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत रूस से तेल आयात को 8 से 10% से नीचे नहीं लाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर वेनेजुएला भारत को 10 से $12 प्रति बैरल की छूट देता है तो भारतीय कंपनियां वहां से तेल खरीद सकती हैं। इससे भारत को करीब $3 अरब की विदेशी मुद्रा बचत हो सकती है। लेकिन चुनौती ये है कि वेनेजुएला भारत से रूस के मुकाबले दोगुनी दूरी पर है और मिडिल ईस्ट से करीब 5 गुना दूर। इससे शिपिंग, बीमा और रिफाइनिंग की लागत बढ़ जाती है। साथ ही वेनेजुएला के तेल की गुणवत्ता अलग है, जिसे रिफाइन करना ज्यादा महंगा पड़ता है। ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते पहले तेल की डील फाइनल होती है। रूस से मार्च तक जिस तेल की जरूरत है उसके सौदे पहले ही हो चुके हैं। उद्योग सूत्रों का साफ कहना है कि सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि किस देश से तेल लेना है या किस देश से नहीं। फिलहाल फैसले व्यावसायिक हित और कीमतों को देखकर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर साफ है कि भारत किसी एक देश के दबाव में नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों, कीमतों और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले ले रहा है। रूस से आयात में कमी हो सकती है, लेकिन पूर्ण रोक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यानी भारत की नीति स्पष्ट है, ऊर्जा सुरक्षा पहले, राजनीति बाद में। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील अब फंसेगी? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।